all, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe, and are sitting at home. That is the only safe thing to do, and sensible as well. Welcome you all to this amazing session. It is going to be very crisp. मुझे पता है बच्चा ये टाइम कितना क्रिटिकल है, कितना क्रूशल है तुम सब लोगों के लिए. And I know many of you are scoring so well. They have scored, you might have scored so well in February as well as March attempt के अंदर फोड़ाफाड़ी मचा दी है, ठीक है. और ऑलरेडी काफ़ी बच्चे JEE एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड उनमें से भी कई बच्चों को तो आइडिया लग गया था कि क्या व्हाट वाज द वीक पॉइंट. आई एम वेरी श्योर काफ़ी बच्चों को आइडिया लग चुका है, बट देयर आर सम पीपल अभी भी जिनको अभी तक कोई आइडिया नहीं लग पाया कि सर सब कुछ किया, सारे सब्जेक्ट पढ़े, शिद्दत से 2 साल पढ़े, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री सारे के सारे वीक पॉइंट्स भी कवर किए, फिर भी परसेंटाइल ना फरवरी में ना मार्च अटेम्प्ट में अच्छा आया है. और अभी भी जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तब भी हम परसेंटाइल वाइज या ओवरऑल स्कोर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं. बट सर पेपर अटेम्प्ट होने के बाद ना देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि हम पेपर के दौरान कर सकते थे, बट पेपर के टाइम हमें वो समझ नहीं आए. बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है. बताओ ऑन द चैट बॉक्स यस और नो. ये प्रॉब्लम आती है कि अभी पेपर अटेम्प्ट किया, कोई भी मॉक टेस्ट पेपर दिया, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं कि अब तो लेके 20 तारीख तक बच्चे तुम्हें हर रोज एक मॉक टेस्ट कम से कम देना है. बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम पक्का से आती होगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, 100% श्योर अबाउट इट कि सर जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे बट हो नहीं पाते. बट जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद पेपर खत्म होने के बाद वो कमबख्त तक क्वेश्चन हो जाते हैं. ऐसे कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है फटाफट से ऑन दी चैट बॉक्स. आई एम वेरी श्योर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो ये सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. नाउ गाइस इसका एक हल, एक सोल्यूशन कैन बी अ चेंज इन योर JEE अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी. बिकॉज ये चीज अगर तुम रैंडम तरीके से JEE के पेपर को अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रैटेजी बेस्ड पेपर. तीनों सब्जेक्ट्स हैं, 3 घंटे हैं, किस टाइम को किस पेपर को कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले देना है, कितना टाइम देना है. तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज. इट शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, राइट. सो अगर ये बच्चे रैंडम हो रहा है तो अगेन तुम्हें बहुत बार ये वाली प्रॉब्लम आएगी दैट पेपर के दौरान कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुमसे नहीं होंगे, बट क्वेश्चन के खत्म होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू माइट बी एबल टू सॉल्व. लॉट दिस हैपेंस अ लॉट. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि तुम अच्छी स्ट्रैटेजी पेपर के दौरान नहीं लगा. सब कुछ बढ़िया किया है तुमने, 2 साल मेहनत की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी तरीके से की, बट अभी भी पेपर के दौरान प्रॉब्लम आ रही है. तो अगेन अ लिटिल हेल्प, अ लिटिल रैंडमाइज से हटके एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से अगर हम पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जो कि हम डिफरेंट मेथड्स आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड बहुत जल्दी आई विल बी वेरी क्विक बिकॉज आई नो दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड उससे हो सकता है कि कुछ हेल्प लेके, कुछ क्यू लेके तुम दोबारा से अगर पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो तो शायद इट माइट वर्क for you. So welcome you all to this session, JEE attempting strategies. क्या क्या strategies बच्चे अपनाते हैं एंड क्या क्या strategies होती है, उनके क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज हम करने वाले हैं. I hope you're all excited, ready for this session. Yes, superb guys, good to have each and every one of you. So those who do not know me, I'm Abhay महाजन. मैंने अपना इंजीनियरिंग IIT रुड़की से किया हुआ है, पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ. बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया, बहुत सारे रैंक्स निकाले हैं JEE के अंदर भी, ओलंपियाड्स के अंदर भी. एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड. सो दिस इज अबाउट मी. द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स इज अबाउट यू. सेशन स्टार्ट करने से पहले हल्का सा अगले हफ्ते का स्केड्यूल बता रहा हूं मैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद KVPY प्रिपरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था. सो KVPY का स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है. सो 12th ऑफ जुलाई मतलब कि कल को हम KVPY S से ग्रेड 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं. एंड वेडनेसडे को वी आर डिस्कसिंग KVPY SX मतलब 12th क्लास के बच्चों का वेडनेसडे को फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन करने वाले हैं. सो गाइस वी विल बी मूविंग टॉपिक वाइज, ठीक है. तो मैं सारी की सारी स्ट्रैटेजीज KVPY के रिलेटेड किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न होता है, अगर तुम्हें पैटर्न नहीं पता, बाय द वे आज KVPY का डेट्स आ चुका है अगर तुम्हें आइडिया है तो. All right guys, so and this is the schedule for the mock test. एक mock test already हो चुका है. This mock test was of 3 difficulty लेवल था, एवरेज डिफिकल्टी लेवल था. कल जो हम डिफिकल्टी लेवल करने वाले हैं वो थोड़ा सा बेटर होने वाला है. एंड परसों इट वाज गोइंग टू बी 5 out of 5.
एंड दिस इज गोइंग टू बी मिक्स। तो ये अगले हफ्ते का मॉक टेस्ट का स्केड्यूल है। एंड अगर तुम मॉक टेस्ट फॉलो करना चाहते हो, जो कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम पे हर एक बच्चों को हर रोज एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, एंड प्रेफरेबली एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सो सुबह या तो 9 से 12 वाला स्लॉट, या फिर शाम को 3 से 6 वाला स्लॉट। ये वाला टेस्ट इसलिए मैंने जानबूझ के 6 बजे के बाद रखा है। सो एक बार तुम तीनों का तीनों जो कंबाइंड टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो हर रोज, उसके बाद यहां पर आ जाओ, मैथ्स का बहुत बढ़िया लेवल का टेस्ट डिस्कस करेंगे हर रोज, राइट। इसके बाद भी देयर विल बी सेशंस, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर जस्ट स्टिल फिगरिंग आउट द डेट्स, बट इसके बाद भी हम सेशंस करेंगे, डोंट वरी। मैं तुम्हारा साथ जेईई एडवांस तक नहीं छोड़ने वाला। ऑल राइट गाइस, सो इन वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने पूरा का पूरा कोर्स एक बार दोबारा से करना है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सो गाइस एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई को। हालांकि ये स्टार्ट जब हुआ था तो इसका एंड डेट हमने अगस्त का रखा था, बट सिंस नोटिफिकेशन आ गया है एंड अगस्त स्टार्टिंग में दूसरा अटेम्प्ट है, सो दैट इज वाई हमने उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, एंड पूरा का पूरा कोर्स इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 20 डेज। तो पूरे 20 दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारा का सारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। सो दोस्त जिनको अभी भी लगता है कि दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन सम ऑफ द टॉपिक्स, की टॉपिक्स सर अभी अच्छी तरह मजबूत नहीं हुए और अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, दिस इज वन थिंग जहां पर जो तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके प्राइस बहुत ही कम आ चुके हैं, द प्राइसेज आर 4,000 रुपीज ओनली। 10,000 का ओरिजिनल कोर्स है, एंड दिस इज द कूपन कोड, एंड इसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। सो एज सून एज यू गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक, जिनको भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर क्लिक करें, और जैसे क्लिक करोगे ऑलरेडी एक कूपन कोड लगा होगा, एंड फटाफट से खरीद के यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं, वो तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, बाकी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। फायदा ये है कि ये उन्हीं बच्चों के लिए है, माइंड यू गाइस, जो पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से करना चाहते हैं, हु आर स्टिल वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अभी भी सब्जेक्ट हिले हुए हैं, फंडे हिले हुए हैं, सो एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट कोर्स का सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। बट जो कॉन्फिडेंट है, जिनको लगता है कि सर सब कुछ आता है बस, और थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए, यूट्यूब है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर रोज एक मॉक टेस्ट, मिनिमम 1 मॉक टेस्ट एवरी डे टिल योर जेईई मेंस, बहुत 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 जरूरी है। ऑल राइट गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। जेईई मेन स्ट्रैटेजीज, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। एंड अगेन गाइस, ये ऐसी चीज है क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि जेईई मेंस एक स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जाम है। इट इज अ एग्जाम प्योरली बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजीज, बिकॉज एक पूरा का पूरा पेपर मिल जाता है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तुम्हें अटेम्प्ट करने होता है, तुम्हें टाइम मैनेज करना होता है, सब्जेक्ट मैनेज करना होता है, डिफिकल्टी लेवल मैनेज करना होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई प्रेशर डे फॉर ईच एंड एवरी वन। सो हाउ डू यू डू दिस? सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज स्ट्रैटेजीज। सो क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, किस पेपर को, किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको सेकंड बार अटेम्प्ट करना है, किसको थर्ड अटेम्प्ट करना है। सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्ट्रैटेजीज जो कि बच्चे अपनाते हैं। सो अगेन दीज आर द स्ट्रैटेजीज जो कि बहुत सारे बच्चों ने अपनाई हुई है। एंड अगेन इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं है। हालांकि मेरी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जो कि मैं लास्ट स्ट्रैटेजी जो मेरे बताऊंगा, दैट इज माय फेवरेट स्ट्रैटेजी विच आई रेकमेंड टू ऑलमोस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स। बट जो भी मैं स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, इन स्ट्रैटेजीज से रैंक्स आए हुए हैं, हर एक स्ट्रैटेजी से रैंक आए हुए हैं। सो लेट अस डिस्कस स्ट्रैटेजीज वन बाय वन विद देयर प्रोज एंड कॉन्स। सो अप्रोच ए, पहला अप्रोच, हम पहले स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, सो दैट इज स्टार्ट विद अ वीक सब्जेक्ट। ठीक है, हर बच्चे के दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ना डिफिकल्टी लेवल का एक आइडिया बन जाता है कि दिस इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, दिस इज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है कि जो इन दोनों के बीच में आता है। हो सकता है किसी बच्चों को 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट लगते हैं या वो कैटेगराइज नहीं कर पा रहा, बट अगेन मोस्टली बच्चों के दिमाग के अंदर ये चीज होती है कि दिस इज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, ये सबसे दूसरे नंबर पे है, एंड ये सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर स्ट्रॉन्ग हार्टेड, जो दिल से बहुत मजबूत हैं, जिनके पास पेशेंस है, एंड पर्टिकुलरली ड्रॉपर्स जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट अगर तुम थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर तुमने पहली 2 अटेम्प्ट दी हुई हैं, तब भी तुम इस स्ट्रैटेजी को सोच सकते हो। सो दैट इज अटेम्प्ट द वीकेस्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले सबसे वीक सब्जेक्ट उठाओ, खत्म करो, उसके बाद मीडियम वाला सब्जेक्ट उठाओ, एंड उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट उठाओ। सो दिस इज वन अप्रोच। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत बेकार है या फिर बहुत अच्छी है, इस स्ट्रैटेजी से रैंक्स आए हुए हैं। आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज फॉलोड दिस इन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस एंड हैव रॉक्ड देयर एग्जामिनेशंस, राइट। कम है बट आए हुए हैं। सो राइट, दिस इज वन स्ट्रैटेजी विच यू कैन फॉलो।
क्या फायदे हैं? फायदे क्या? फायदा सबसे बड़ा यही है बच्चे, जो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा कि जब भी मैं देखो, इसको वीक सब्जेक्ट को बोलते हैं अगली, गंदी चीजें, गंदी, बैड। सो गंदी चीजें बहुत पहले निकल जाती हैं। तो अगेन जिस चीज से डर लगता है ना, मुझे केमिस्ट्री से अपने टाइम पे बहुत डर लगता था। अपने टाइम पे केमिस्ट्री यूज्ड टू बी, मैं हुआ कि केमिस्ट्री यार किसी तरीके से केमिस्ट्री का कट ऑफ क्लियर हो जाए, जेई एडवांस के टाइम पे या जेई सब्जेक्टिव मेरे टाइम पे था, बाकी तो सब्जेक्ट्स मैं संभाल लूंगा। सो आई यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो अगर किसी भी बंदे को किसी भी चीज से डर लगता है, सपोज केमिस्ट्री या फिजिक्स से डर लगता है, उसको यार पहले निपटा डालो, वो डर खत्म हो गया। उसके बाद, इसके बाद, ये खत्म होने के बाद देयर इज अ पॉइंट जहां पर तुम्हें सिर्फ फोड़ाफाड़ी मचाना है। ठीक है, सो एक पॉइंट पे जिससे नर्वस, ठीक है, जब तुम एंटर करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, सो कहीं ना नर्वसनेस होती है। नर्वसनेस किस चीज की होती है कि यार मैंने ना फिलाने सब्जेक्ट में ये चीज नहीं की हुई, अगर वहां से क्वेश्चन आ गया फिर मैं क्या करूंगा, या मैंने फिलाने सब्जेक्ट में ये वाला जो पोर्शन है ना ये बहुत वीक है, अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा। सो दिस इज अ वीक पॉइंट, दिस इज समथिंग दैट ग्रोज इनसाइड। और इसी के कारण नर्वसनेस भी होती है जब तुम जेई के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो। आई एम वेरी श्योर जिन्होंने फरवरी और मार्च अटेम्प्ट किया होगा तो ये वाला चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी, वो नर्वसनेस कि यार वो कांपना। ठीक है, बिकॉज एक तो वो कांपना इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में रहता है यार कुछ चीज हमारी वीक है। दूसरी चीज, इतना बड़ा एग्जाम हम इसको बना देते हैं एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एज पीएस कि यार यही करना है, ये नहीं होगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सर, तो इन दो कारण के कारण, वो इन दो रीजंस के कारण, वो जो दिन होता है, वो जो मोमेंट होता है व्हेन यू एंटर दैट एग्जामिनेशन हॉल, जहां पर तुम अपनी सीट पे बैठते हो, दैट नर्वसनेस वो आती है। सो उस नर्वसनेस को भगाने का क्या तरीका? सबसे पहले फेस योर फेयर्स हेड ऑन। तो जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको फेस करो यार, खत्म करो कि आजा भाई तू आजा, अब देखो लिखता हूं मैं। हो गया, बहुत ही बढ़िया। नहीं हुआ, तुम्हें पता है कि यार अभी मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो बाकी है, मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन बाकी है। दिस इज व्हाट इंडियन क्रिकेट टीम फॉलोस। इंडियन क्रिकेट टीम, विराट कोहली ये फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? उसको पता है कि हमारा चेजिंग, इंडियन टीम का चेजिंग इन वनडे एंड T20 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट ही डज इज समटाइम्स ऑन वेरी वेरी फ्लैट पिचेस, वो जब टॉस जीतता भी है तो बोलता है कि हम बॉलिंग करेंगे बॉस। बॉलिंग क्यों करेंगे? बिकॉज उसको पता है यार बॉलिंग इस कहीं ना कहीं उनका वीक पॉइंट है। सो बॉलिंग को सबसे पहले खत्म कर दिया। अब कितना स्कोर मारा 20 ओवर में? 20 ओवर में 200 रन मार लेंगे यार। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सब कोई है, हार्दिक पांडे है, सब है, धोनी है, मार देंगे, पेल देंगे। So this is what Indian cricket team does, approach A. So this is one approach which I call Indian cricket team approach, जो कि फॉलो करते हैं। तो अपने जो फेयर्स हैं उनको पहले हटा दो, सिस्टम से दूर कर दो। बॉलिंग वीक है, कोई बात नहीं, तू करा बॉलिंग यार, तू पिटवा, रन कितने आएंगे? इतने आएंगे, अब मार लेंगे। ठीक है, सो केमिस्ट्री वीक है, पहले केमिस्ट्री आधे पौने घंटे में केमिस्ट्री खत्म। उसके बाद 2.5 घंटा बचा हुआ है। 2.5 घंटे में हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथ्स, जिसके अंदर मुझे लगता है कि स्कोर आएगा, वो फोड़ देंगे। सो दिस इज अप्रोच वन गाइज विच लॉट ऑफ पीपल फॉलो, एंड आई एम वेरी श्योर तुम भी ये फॉलो करते होगे। सो दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग हार्टेड के लिए। अगेन इसका क्या कौन है, व्हाट इज द वीक पॉइंट? इसमें ये प्रॉब्लम है बच्चे कि बहुत सारा ऐसा होता है कि अगर वीक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री मेरा, और केमिस्ट्री बाय चांस ऐसा आ गया जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, या बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वहां पर ना मैं नर्वस हो जाऊंगा, और नर्वस हो जाऊंगा। ऑलरेडी नर्वस था, ये देख के और नर्वस हो जाऊंगा, एंड और नर्वस हो गया तो कभी कभी वो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। सो दिस हैपेंड विद मी एक्चुअली। ठीक है, मेरे साथ ये हो चुका है अपने जेई के एग्जाम में। मैं किसी और दिन अपनी जेई की स्टोरी शेयर करूंगा, एग्जाम स्टोरी शेयर करूंगा, जिस दिन एग्जाम हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ था। बट दिस इज हैपेंड विद मी, एंड दिस हैपेंड विद मी इन माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। मेरे मैथमेटिक्स के पेपर में ये चीज़ हो चुकी है मेरी। सो दैट इज वाई मैं इतना फेवर नहीं करता, बट आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, एंड दे हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गुड रैंक्स, गुड स्कोर्स इन देयर जेई मेन्स एज वेल एज एडवांस्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो दिस इज द ओनली वीक पॉइंट कि अगर बाय चांस जो मेरा वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और उसमें अगर पेपर ऐसा आ गया कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, या बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं, आधे घंटे में मेरे 3, 4, 5 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो वहां पर मेरा थोड़ा सा ब्रेकडाउन और नर्वसनेस बढ़ जाती है, एंड जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको भी अफेक्ट होना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। वहां पर मैं प्रेशर के अंदर आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बॉलिंग कर रहा है, 20 ओवर में भाई सामने वाली टीम ने मार दिया 300 स्कोर,
T20 क्रिकेट में 20 ओवर में 300 स्कोर मार दिए। अब बैट्समैन ना कहीं अंडर प्रेशर, इवन दो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया, even though batting is a strong area of Indian cricket team, but still batsmen will come under pressure. So if you score, यहां से the only weak point is अगर आधे घंटे में पौने घंटे में तुमने 3 4 5 क्वेश्चन ही किए तो यार स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स प्रेशर में आ जाएंगे और तुम क्या करोगे, जो क्वेश्चन तुम जल्दी इन क्वेश्चंस को जल्दी करने की कोशिश करोगे और वहां पर नर्वसनेस में अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया। सो दिस इज द ओनली कोन अबाउट अप्रोच। ऑलराइट गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच व्हिच इज अप्रोच बी। So this is उल्टा, इसका just opposite. So starting with your strong subject, सबसे strong subject, medium subject, and then last के अंदर your weak subject. So this is another approach. Again, this approach has also worked wonders for a lot of students. मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ and बहुत सारे बच्चों को इस अप्रोच को फॉलो किया कि सर मेरे को ना मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। हालांकि दिस इज आई डोंट पर्सनली रिकमेंड दिस ऑल्सो, बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आई लाइक डूइंग मैथ्स द मोस्ट, एंड जब मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ ना तो आई एम एबल टू डू मोस्ट, अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते बट फिर भी आई गेट कॉन्फिडेंस वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और जो कॉन्फिडेंस आता है, जो मोमेंटम बिल्ड करते हैं, उससे जो मीडियम या फिर वीक सब्जेक्ट है ना उसके भी कुछ क्वेश्चंस उस कॉन्फिडेंस से आ जाते हैं। सो दिस इज वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट अप्रोच बी। ठीक है, सो अगर तुम्हारा बाई चांस केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लेते हैं केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तुमने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया और केमिस्ट्री के क्वेश्चन धड़ाधड़ हो रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है कि यार आधे घंटे के अंदर आई एम एबल टू स्कोर 60-70 मार्क्स का पेपर कर लिया पहले आधे घंटे में, 2.5 घंटा अभी भी बचा हुआ है। उसके अंदर यार अगर मेरा फिजिक्स और मैथ्स वीक भी है ना, कोई बात नहीं, 70 नंबर तो हो गए, 2.5 घंटे में यार मुझे और 120, 130, 140 स्कोर करने हैं, वो तो मैं कर ही लूंगा। Right, so this is one strong point about this approach कि start with a very strong subject, gain confidence, और उस confidence की वजह से तुम्हारे जो weak portions होते हैं ना वहां से भी momentum बन जाता है और उसके भी कुछ questions अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। So that is one strong point about approach B. Approach B का ये strong point है। The weak point, इसका weak point क्या है कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं, अगर मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग मैथ्स है मेरा सपोज, तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूं। I start with mathematics, so this is इसका weakness, इसकी weakness क्या है? I start with suppose mathematics से मैंने स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया तो मैं वहां पर उलझ गया, अपने दुनिया में चला गया। मैंने टाइम में रखा हुआ था कि यार मुझे मैथमेटिक्स को 75 मिनट्स देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना, बट अगेन मैं इतना ज़्यादा एनग्रॉस हो गया अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर दैट वहाँ पे मैंने 75 की जगह 90 मिनट्स लगा दिए, 1.5 घंटा लगा दिया, मतलब आधा टाइम, 50% ऑफ द टाइम मैंने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर लगा दिया। तो जो मेरे वीक सब्जेक्ट है ना वो और वीक हो जाएंगे, और वीक हो गए। इसका मतलब जो वीक सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है उसके अंदर मेरे को उल्टा ज़्यादा टाइम देने का जरूरत था, बट उसके लिए मैंने टाइम भी कम कर दिया। सो देयर माइट बी अ सिनेरियो जहां पर ये वीक सब्जेक्ट है ना, ये वाला थर्ड सब्जेक्ट है, इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि बहुत आसान हो बट तुम देख ही ना पाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो देयर माइट बी अ सिनेरियो जो वीक सब्जेक्ट, जो थर्ड सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट जिसको शायद बहुत कम टाइम मिलेगा तुम्हें बट वीक भी था, उसको हो सकता है कि तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ या बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ या सारे क्वेश्चन देख ही ना पाओ बिकॉज तुमने सारा का सारा टाइम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इमोशनल होकर लगा दिया। सो अगेन इसको अगर तुम फॉलो कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी डिसिप्लिन्ड विद द टाइम। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड विद टाइम। सो इफ यू फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे पहले यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर कि बॉस मुझे सबसे पहले मैथ शुरू करना है या जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉलो करना है, बट उसको मेरे को इतना टाइम ही देना है। हार्ड स्टॉप लगाओ, पुट अ हार्ड स्टॉप, खत्म। उसके बाद मुझे कुछ टाइम यहां पे देना है, उसके बाद यहां पे सारे क्वेश्चन एक्सप्लोर करने के बाद जब टाइम बचा तो वापस इस पे आ जाओ, but put a hard stop when you are using this strategy, strong, medium, weak. This is the only point I want to tell you. अगर तुम ये follow करते हो, hard stop, you need to be very disciplined with the time and put a hard stop. एक फुल स्टॉप लगा दो कि यार 75 मिनट मुझे मैथ्स में देना थे या फिर इतना टाइम मुझे केमिस्ट्री में देना था, इतना टाइम हो चुका है, अभी भी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बट अगेन आई विल स्टॉप है। बाकी के सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करूंगा, सारे क्वेश्चन देखूंगा, जो क्वेश्चन कर सकता हूं वो करूंगा पर्टिकुलरली वीक सब्जेक्ट में, उसके बाद वापस आऊंगा।
क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो लास्ट के अंदर प्रेशर में भी मैं कर लूंगा बिकॉज ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. तो दैट इज द ओनली थिंग आई नीड टू टॉक अबाउट, दैट इज इट. ठीक है, सो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने बता चुका हूं कि स्टार्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑलवेज गिव्स द कॉन्फिडेंस, इट बिल्ड्स द मोमेंटम, एंड उस मोमेंटम के चक्कर में ये चीज वीक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ हो जाते हैं, काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं. सो दिस इज वन थिंग. एंड द बैड पॉइंट इज डिसिप्लिन नहीं रहता इसमें. ठीक है, हम इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर. मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है, सो मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी जो मैं अपने टाइम पे भी फॉलो करता था एंड उसने मेरा काफ़ी हेल्प किया है, दैट इज अप्रोच सी, विच इज केमिस्ट्री फर्स्ट. सी, अब यार केमिस्ट्री यूज्ड टू बी माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, बट दिस वॉज वन अप्रोच विच वॉज टॉट टू मी या विच वॉज टोल्ड टू मी बाय माई टीचर, दैट केमिस्ट्री में ना ही टोल्ड दिस कॉन्सेप्ट. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था मेरे मैथमेटिक्स टीचर ने, दैट इज समथिंग कॉल्ड मार्क्स पर मिनट. मार्क्स पर मिनट मतलब कि ऑन एन एवरेज 1 मिनट में कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें कितने मार्क्स दे रहा है. मैथमेटिक्स 1 मिनट के अंदर ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स दे रहा है. फिजिक्स 1 मिनट के अंदर किसी भी एग्जाम में, अगर जेईई मेंस की बात करें तो 1 मिनट के अंदर कितने मार्क्स दे रहा है. एंड केमिस्ट्री 1 मिनट के अंदर कितने मार्क्स दे रहा है, हमें कितने मार्क्स दे रहा है 1 मिनट के अंदर ऑन एन एवरेज. सो इफ वी कैलकुलेट, उन्होंने कैलकुलेशन अपनी की हुई थी, आई डोंट नो कि किस तरीके से की हुई थी, बट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट ही शोड मी, ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट मार्क्स पर मिनट इन केमिस्ट्री इज ऑलवेज मोर दैन इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो मार्क्स 1 मिनट के अंदर जितने मार्क्स तुम्हें केमिस्ट्री देगा वो हमेशा ज़्यादा है. और वो बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि केमिस्ट्री का पेपर 25 मिनट के अंदर भी खत्म कर देते हैं, पूरा का पूरा पेपर. ठीक है, उनमें से ऑब्वियसली कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, बट दे आर एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर इन 25 to 30 मिनट्स, एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज इसके अंदर देर आर क्वेश्चंस लाइक, क्वेश्चन इसके अंदर क्या होते हैं, हिट एंड मिस क्वेश्चन. हिट एंड मिस का क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन देखा तुम्हें उस टाइम पे आइडिया है कि यार इसको करना है या इसको नहीं करना, इसको करना है या इसको छोड़ना है. मैथ्स और फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते. देयर विल बी अ क्वेश्चन जिसको तुम ट्राई करोगे, ट्राई करके तुम्हें समझ में आएगा यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा या क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ी सी और कैलकुलेशन है. बट केमिस्ट्री के अंदर देयर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वहां पर कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर तुम्हें पता लग जाए, देखते ही पता लग जाएगा कि यार ये होगा या फिर नहीं होगा. So that is why marks per minute is always more in chemistry than in physics and mathematics. So that is the third approach, chemistry first. So chemistry सिर्फ पहली बार कर ली, ठीक है, but second subject क्या किया जाए वो दोनों तुम्हारी मर्जी है. So let us look at this approach, C approach को थोड़ा सा दोबारा से डिटेल के अंदर डालते हैं. So there chemistry अगर पहला सब्जेक्ट है बच्चे, तो दूसरा सब्जेक्ट कैन बी फिजिक्स, थर्ड कैन बी मैथमेटिक्स, दूसरा कैन बी मैथमेटिक्स, थर्ड कैन बी फिजिक्स. तो इन दोनों में से कुछ भी अप्रोच तुम फॉलो कर सकते हो, इन दोनों में से कुछ भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो. सो कैसे करना है, सो माय फेवरेट अप्रोच इज दिस विच आई रिकमेंड टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय गुड स्टूडेंट्स. सो उनको मैं ये फॉलो करने को बोलता हूँ. एंड इसकी खास बात क्या है और क्या क्या इसमें चीजें ध्यान रखनी है. सो स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री फर्स्ट, अगर मैं केमिस्ट्री से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, इफ आई स्टार्ट विद केमिस्ट्री, आई नीड टू मेक श्योर दैट आई कंप्लीट माई केमिस्ट्री पहला सब्जेक्ट इन 25 to 30 मिनट्स. 25 से 30 मिनट्स में ट्राई टू कंप्लीट योर एंटायर केमिस्ट्री, एंड दिस इज पॉसिबल. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 1 घंटा एक सब्जेक्ट को मिलता, 25 मिनट में बोल रहे हो. भैया ये स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जाम है, तभी मैं बोलता हूँ इन एनी ऑफ माई सेशंस आई ले अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन कंबाइंड टेस्टिंग. जितने भी मेरे जो नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं, कि मैं उसको मैं बोलता हूँ कि कंबाइंड टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेईई प्रिपरेशन. अगर तुमने कंबाइंड टेस्टिंग नहीं की ना, या अगर तुम टेस्टिंग कर रहे हो बट सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो कि यार केमिस्ट्री का 1 घंटे का सब्जेक्ट अलग से कर दिया, मैथ्स का 1 घंटे का टेस्ट अलग दे दिया, फिजिक्स का 1 घंटे का टेस्ट अलग दे दिया, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. जेईई का एग्जाम इज अ स्ट्रैटेजी एग्जाम. स्ट्रैटेजी बनानी है हमें, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओगे, इवन इफ यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग यू विल स्कोर गुड मार्क्स. So chemistry has to be completed in 25 to 30 minutes. तो whether it is strong या medium या फिर weak subject है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, सबसे वीक सब्जेक्ट है या फिर मीडियम सब्जेक्ट है, एनीवे केमिस्ट्री को सबसे पहले खत्म करो, हटा दो 25 से 30 मिनट. उसके बाद मैं बोलता हूँ जनरली फिजिक्स में ओनली 60 मिनट्स, 1 घंटा लगाओ और हार्ड स्टॉप, पुट अ हार्ड स्टॉप ऑन फिजिक्स.
25 से 30 मिनट तुमने फिजिक्स लगाई, सॉरी केमिस्ट्री लगाई, उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट की और 60 मिनट्स तुमने फिजिक्स पे लगाए, 1 घंटा लगाया और हार्ड स्टॉप, जितने भी क्वेश्चंस कर लिए वहां पे तुमने स्टॉप कर दिया। बिकॉज हमेशा ना मैथमेटिक्स ऑलवेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड मैथमेटिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर तुम अच्छे क्वेश्चंस, अगर तुम स्ट्रांग भी हो और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हो, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर रैंक्स। तो 25 to 30 प्लस 60 तो 90 मिनट्स के आसपास या 85 to 90 मिनट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। सो मैथमेटिक्स में उन बचे हुए 90 to 95 मिनट्स से 75 मिनट्स दो, 75 मिनट्स मैथमेटिक्स में दो, बचे 10 से 15 मिनट। सो 10 से 15 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। सो 10 से 15 मिनट अगर फिजिक्स का पेपर तुम्हारा अभी कंप्लीट नहीं है, सो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स गो बैक टू फिजिक्स एंड कंप्लीट, खत्म। या फिर अगर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो ऑब्वियसली लास्ट का टाइम तो मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा दो, राइट। सो दिस इज वन कॉमन अप्रोच विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते हैं। सो रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कि क्वेश्चन जैसे पेपर मिला क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना, नहीं, इस तरीके से। एंड दिस इज वन कॉमन अप्रोच जिससे बहुत सारे रैंक्स मेरे ऑलरेडी बच्चों के आए हुए हैं, एंड श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री, गिव 25 to 30 मिनट, चाहे आता है नहीं आता 20-25 मिनट। हो सकता है कि अगर बिल्कुल केमिस्ट्री बहुत ही हालत ख़राब है तो इससे भी कम टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन नहीं होंगे, बट अगेन वो वाला टाइम तुम फिजिक्स और मैथ्स में अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट स्टार्ट विद केमिस्ट्री, खत्म करो। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है, सो दिस वर्क्स इन बोथ वेज। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो एक तरह से तुम 25 मिनट में अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन से कितने मार्क्स, अराउंड 75 मार्क्स के आसपास या 60 से 75 नंबर के आसपास ले रहे हो। अगर उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया। सो स्टार्ट विद केमिस्ट्री फर्स्ट 25 to 30 मिनट्स, तो तुम्हारे ऑलरेडी 60-75 मार्क्स पहले 25 मिनट में आ चुके हैं। सो सी द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इट इज गोइंग टू गिव यू। उसके बाद फिजिक्स पे जाओ, 1 घंटा दो, 1 घंटा गिन के, 1 घंटा हार्ड स्टॉप। सो 1 घंटे में इफ यू एबल टू डू ओनली से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, वहां पे स्टॉप लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स शुरू करो। मैथमेटिक्स 75 मिनट्स के अंदर पूरी की पूरी एक बार तुम देख पाओगे। दिस इज फॉर द स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा पोर्शन है। और 75 मिनट के बाद जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, अगर पेंडिंग है, इफ द क्वेश्चंस आर पेंडिंग देन यू कैन गो बैक। अगर पेंडिंग नहीं है तो पूरा का पूरा टाइम मैथमेटिक्स पे तो है ही है। नहीं तो ये चीज अगेन सेम चीज, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। सो दिस इज बेस्ड ऑन, तो मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि इस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर तुम्हारा मैथमेटिक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आउट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है और यहां पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। बिकॉज हमेशा क्या होता है कि जो भी मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, तो पहले केमिस्ट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री किस नंबर पे है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ये वाली अप्रोच, फिजिक्स और मैथ्स में अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये वाली अप्रोच। बिकॉज मुझे पता है कि जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, उसमें मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा, उसको मैं प्रेशर के अंदर, अगर मेरे पास बाय चांस लास्ट के 15 मिनट बचे हुए हैं और 5 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मैं अपना दिमाग लगा के उन 5 क्वेश्चन में से पहले वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लूंगा जो मुझे करने हैं, ठीक है। तो वो तभी हो सकता है अगर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है, ठीक है। सो लास्ट के अंदर हार्दिक पांड्या को लास्ट में क्यों भेजते हैं, मुझे को पता है, विराट कोहली को पता है कि हार्दिक पांड्या किसी भी पॉइंट पे आएगा। अगर एक बॉल में 6 रन भी चाहिए, 2 बॉलों पे 10 रन भी चाहिए, हार्दिक पांड्या को भेज दो। सो दैट इज वाई दिस इज योर हार्दिक पांड्या, सो अगर हार्दिक पांड्या इज योर मैथमेटिक्स इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट या फिजिक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, तो उस तरीके से इन 2 अप्रोचेस को तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन कॉमन अप्रोच विच अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो, दोनों चीजें, ठीक है। सो अगर मैथ्स, मैं हमेशा बायस रहता हूं मैथ्स के, बिकॉज मैथ्स का टीचर हूं। सो अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो दिस इज द अप्रोच, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स अगर स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स देन दिस इज द अप्रोच। तो स्पेंड 25 मिनट्स है, 25 to 30 मिनट्स, एंड यहां पर 75 मिनट्स दो आराम से। मैथ्स में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है, और जो बाकी का टाइम है यहां पे हार्ड स्टॉप लगाओ, हार्ड स्टॉप। तो इसके बाद बाकी का टाइम पूरा का पूरा फिजिक्स, या फिर कुछ क्वेश्चन अगर फिजिक्स के बाद में बचते हैं या फिर जल्दी खत्म हो जाता है तो उसको वापस मैथमेटिक्स में लगा सकते हो। सो दिस इज द अप्रोच दैट यू कैन फॉलो। सो गाइस, दीज वर द कॉमन अप्रोचेस। इसके अलावा
सो मेरा कॉमन अप्रोच, सबसे फेवरेट अप्रोच यही है, जो कि मैं ज़्यादातर बच्चों को रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज दिस नेवर हार्डली एवर फेल्स। अगर इसके बाद भी तुम फेल हो रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे प्रॉब्लम है। स्ट्रैटेजी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। एंड ऐसा नहीं है कि अप्रोच सी से ही रैंक्स आते हैं, रैंक्स अप्रोच ए और अप्रोच बी से भी। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बोल बोल के थक गया कि भाई अप्रोच सी करो, बट दे स्टक टू अप्रोच वे, बिकॉज वो उनको सबसे अपने अपने एंड से स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगती थी, या अप्रोच बी बिकॉज अपने एंड से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगती थी, एंड दे डिड वंडर्स इन देयर जेई मेंस एंड जेई एडवांस एग्जामिनेशन। बिफोर आई एंड दिस सेशन गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम लोगों को ध्यान रखने हैं, विच आर दीज। सो अवॉइड सब्जेक्ट स्विचिंग। सो दिस इज वन कॉमन मिस्टेक्स विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, एंड कई कई लोगों के लिए काम कर जाती है, बट मेरे लिए इट इज अ स्ट्रिक्ट नो। सब्जेक्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि तुम फिजिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन कर रहे हो और 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो तुम्हें एकदम से पैनिक हो गया और तुमने एकदम से सब्जेक्ट स्विच कर लिया, फिजिक्स से मैथ्स में स्विच हो गए, एंड मैथ्स के 5 क्वेश्चन किए, उसके बाद केमिस्ट्री में शिफ्ट हो गए। सो गाइस, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं, बिकॉज देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टोटल 100 चैप्टर्स हैं मिला के, 11 12 मिला के अराउंड 100 चैप्टर्स। सो दिस इज अगेन सपोजिटली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अब इसके अंदर वी ऑलवेज अवॉइड स्विचिंग, बिकॉज मेंटली ना सोचो, एक चीज समझो, बाइनोमियल थ्योरम से मुझे स्विच करना है अपने आप को से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां से कोनिक सेक्शन में, वहां से एओडी में, वहां से लेट्स से वेक्टर थ्री पे, यहां से प्रोबेबिलिटी पे। तो ये एक फेमिलियर टेरिटरी है जिसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े भी होंगे। सो हो सकता है कि तुमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट किया, एंड अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट नहीं है, बट कुछ कुछ अप्रोच जो तुमने यहां पर अपने दिमाग से सोची होगी वो यूज हो जाए, तो वहां से इट ऑलवेज सेव्स टाइम, रादर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीधा इलेक्ट्रोस्टैट्स, वहां से सीधा मोल कॉन्सेप्ट, वहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां से वापस वेक्टर थ्री। ये इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो ऑलवेज अवॉइड सब्जेक्ट स्विचिंग। तो एक पूरा सब्जेक्ट लो, उसको खत्म करो, एंड देन स्विच ऑन टू दी नेक्स्ट सब्जेक्ट। लास्ट के अंदर अगर तुम्हारा कुछ चीज जल्दी हो जाती है, लास्ट के अंदर हमने डिस्कस किया ही हुआ है कि टाइम अगर बच जाता है तो अगेन यू कैन कम बैक, वो अलग है, बट पेपर के दौरान स्टार्टिंग में ये सब नहीं करना। सेकेंडली, let go of the questions which are taking time. So this happens a lot in approach B. Approach B जो मैंने बताई थी, people start with the strongest subject and वो सोचते हैं कि यार ये quadratic equation का concept है, ये तो मुझे बचपन से आता है। Quadratic equation is something I am been doing since class 9th. तो ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा मुझसे? So भाई हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनाना पॉसिबल हैं जो तुमसे नहीं होंगे, किसी से नहीं होंगे। That is possible, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी। हमने मार्च अटेम्प्ट में देखा, देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि बहुत इजी टॉपिक्स के आए थे, बट बहुत डिफिकल्ट थे या लेंदी थे, तो उनको करने में टाइम नहीं करना। सो लेट गो ऑफ थिंग्स, यू नीड टू लेट गो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी क्वेश्चन कैरीज सेम मार्क्स। हर क्वेश्चन का सेम मार्क्स है, तो बहुत मुझे मुश्किल क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन को हटा के सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना। तो ईगो अपनी शांत करो, ठीक है। सो अगर ईगो है कि यार ये वाला टॉपिक तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसका क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा, हटाओ इसको, ठीक है, बाद में कर लेना, एग्जाम के बाद में कर लेना, हम यहां पर लाइव सॉल्विंग करेंगे तो उसके अंदर कर लेना, बट लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। तो डू नॉट लेट गो, डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एनी क्वेश्चंस। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को आता ही है, तो फिर भी नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर फॉलोइंग ऑलरेडी अ स्ट्रैटेजी, अब मैंने अभी यहाँ पे 3 अप्रोचेस या फिर तीसरी की 2, ओवरऑल 4 अप्रोचेस बताई। अगर तुम ऑलरेडी कोई और ऐसी अप्रोच फॉलो कर रहे हो जो कि इनमें से अलग है, एंड दैट इज वर्किंग वेल, उससे तुम्हारे ऑलरेडी 95-96 परसेंटाइल आ चुका है, डू नॉट चेंज दैट जस्ट दैट बिकॉज ये तुम सेशन देख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इनमें से ही 4 में से कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है। इफ देयर इज सम स्ट्रैटेजी विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डू सब्जेक्ट स्विचिंग, जो करते हैं कि सर मेरा ना फिजिक्स वीक है, बट फिजिक्स में 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो मैं ना सब्जेक्ट स्विच कर दिया, मैथ्स में स्विच कर गया, और मैथ्स में जब स्विच किया तो मेरे क्वेश्चन होने लग गए। फिर मैं वापस जब फिजिक्स में आया ना, सो अगेन फिजिक्स के क्वेश्चन भी होने लगे। इट कैन हैपन। सो अगर तुम्हारी कोई भी इन 4 में से, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है आज अभी, इनमें से कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दीज 4 स्ट्रैटेजीज, एंड दैट इज डूइंग वंडरफुली वेल। अगर तुम्हारे उससे परसेंटाइल आया है 95, 96, 94 परसेंटाइल के आसपास तुम फरवरी या मार्च अटेम्प्ट के अंदर लेकर आए हो, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सब्जेक्ट, जस्ट गो विद दैट स्ट्रैटेजी, सिंपल।
एंड लास्ट पॉइंट गाइस, इफ यू आर स्विचिंग टू अ न्यू स्ट्रैटेजी, तो अगर तुम कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे थे यहाँ, या फिर कोई और फॉलो कर रहे थे बट यहां से देख के तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि सर नहीं, आपने जो सी वाला अप्रोच बताया ना, सी वाला पहले वाला, आई थिंक मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूं काफ़ी चीज़ें, और मेरे को वही स्ट्रैटेजी पे स्विच करना है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, बस उस स्ट्रैटेजी के ना कम से कम 8 से 10 पेपर्स देने हैं, कम से कम। विदाउट दिस इट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। 8 से 10 मैं बोल रहा हूं, हो सके इससे ज़्यादा, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज अभी टाइम ही बहुत कम रह गया, बट कम से कम 8 पेपर्स बच्चे, कम से कम 8 पेपर्स सेम स्ट्रैटेजी पे देने हैं, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आ पाएगा। और व्हेन आई से 8 पेपर्स, आई मीन 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर। सो ऐसे पेपर जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के तीनों एवरेज है, जो कि ज़्यादातर पेपर होते हैं। ऐसे पेपर जिसके अंदर फिजिक्स और मैथ्स मुश्किल है, केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान है। ऐसे पेपर जिसमें तीनों ही बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसा एक मार्च में पेपर आया था, मार्च अटेम्प्ट के अंदर। सो हर टाइप के पेपर से सेम स्ट्रैटेजी तुम्हें लगानी है, सो दैट यू आर कंफर्टेबल कि यार किसी भी तरह का पेपर आ जाए, आई नो व्हाट टू डू। ठीक है, एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड कि अगर कोई पेपर बच्चे मुश्किल आता है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए मुश्किल है, पूरे इंडिया के लिए मुश्किल है, सब बच्चों के लिए मुश्किल है। सो यू डोंट हैव टू पैनिक, राइट। सो अगर तुम कोई भी नई स्ट्रैटेजी आज का सेशन देके किसी नई स्ट्रैटेजी पे स्विच करना चाहते हो, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, दैट यू नीड टू अटेम्प्ट दिस स्ट्रैटेजी विद एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन पेपर्स। 8 से 10 मॉक टेस्ट दो, सेम उसी स्ट्रैटेजी, अगर तुम स्विच कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी, या अगर तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं भी थी कि सर मैं तो रैंडमली कर देता था, जो भी पहला क्वेश्चन आया वहीं से शुरू कर दिया, और कोई भी रैंडमली 1 से लेके 41 पे चले गए, पहले 51 पे चले गए, पहले सारे पीछे जितने भी 1 है वो सारे नंबर्स कवर किए, फिर पीछे जितने भी 2 सारे प्राइम नंबर्स कवर किए, 2, 5 7। तो अगर तुम उस स्ट्रैटेजी से, रैंडम स्ट्रैटेजी से, इसी 4 में से किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, 8 से 10 पेपर तुम्हें कम से कम देने ही देने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट गाइस। बट दो भी 4 अप्रोचेस मैंने दिए हैं, सबके मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, बट यू नीड टू डिसाइड कि तुम्हें कौन सा अप्रोच, कौन सा ट्री ही बोलते हैं इसको, कि कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा, तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्री। सो यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट इज योर काइंड ऑफ ट्री, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि इनमें से कौन सा अप्रोच तुम ऑलरेडी फॉलो करते थे एंड कौन सा अभी अप्रोच फॉलो करोगे। आई एम वेरी श्योर जो भी अप्रोच करते थे, ये 4 जो अप्रोचेस मैंने बताई हैं, ए, बी, सी का पहला वाला एंड सी का सेकंड वाला, C1 C2 बोलते थे इनको, इनमें से 4 में से कोई ना कोई अप्रोच तुम ऑलरेडी फॉलो करते थे। एंड जो भी फॉलो करते हो, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज सुन एज द वीडियो गेट्स वी डन विद द session. So that is it guys, and this is how you can get into touch with me. This is my personal telegram ID, and किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू JEE प्रिपरेशन, रिलेटेड टू मैथ्स प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर स्ट्रैटेजी, मैंने अभी हम बताइए उसको बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हो, दिस इज माई टेलीग्राम ID. You can always get into touch with me. My answers will be there, and I'll be answering them very shortly. So that is it guys, and I wanted to keep this crisp and short because मुझे पता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है, तो मैं इसको एलोंगेट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। काम की बात बताइए तुम्हें, एंड अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इन स्ट्रैटेजीज पे, यू कैन ऑलवेज, आई हैव गिवन माय पर्सनल टेलीग्राम ID, यू कैन ऑलवेज गेट इनटू टच विद मी. सो दैट इज ऑट माय डियर फ्रेंड्स, एंड फॉलो दीज. किसी में भी स्विच करो, मेक श्योर दैट यू डू अ लॉट ऑफ टेस्टिंग एंड देन गेन कॉन्फिडेंस एंड देन गो फॉर JEE मेंस एग्जाम. एंड वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, अगर तुमने रिलेट किया अपने आप को तो लाइक करना मत भूलेगा, एंड अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. टेक केयर गाइस, आई विल सी यू टुमारो KVPY सेशन 11 AM. डोंट मिस. हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.